हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर को। और ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर का ये क्लास नंबर आपका 6th है, जिसमें पढ़ने वाले हैं नाउन के ही थर्ड काइंड जो कि है कलेक्टिव नाउन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन के ही काइंड्स, प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में। और अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थर्ड काइंड जो कि है कलेक्टिव नाउन। तो चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं 2 मिनट आपसे बात कर लूँ कि अगर आप कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं या किसी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, या अगर अंग्रेज़ी से आपको कहीं भी दूर दूर तक अगर कोई नाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इट विल इन्हांस योर नॉलेज। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अभी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नाउन के ही थर्ड काइंड जो कि है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का शुद्ध हिंदी अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। अमेंटू से समूहवाचक संज्ञा ये बिल्कुल ही क्लैरिफाई कर देता है कि जिस किसी नेम से, किसी शब्द से समूह का अगर बोध हो रहा होगा उसे हम कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं डेफिनेशन को। यह है कि द नाउन मतलब वैसा नाउन फिश डिनोट्स जो बोध कराता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति और वस्तु के समूह को, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वंस अगेन मैं रिपीट कर दूँ फिर से। देखिए, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। ये बोल क्या रहा है, यानी कि द नाउन फिश डिनोट्स ऐसा नाउन जो बोध कराता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग किसी व्यक्ति और वस्तु के समूह को, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, वो कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिससे समूह का भाव व्यक्त हो, माने किसी व्यक्ति का समूह हो या किसी वस्तु का समूह हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन ही कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वी रीड इन द क्लास, हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। इसमें एक वर्ड आया है आपका क्लास, मतलब वर्ग। क्लास में स्टूडेंट्स का समूह होता है, छात्र छात्राओं की समूह होती है, और जिस किसी शब्द से समूह का बोध होगा उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, आर्मी इज़ द पावर ऑफ इंडिया, आर्मी इंडिया की ताकत है। आर्मी मतलब सेना, सेना में इसमें बटालियन का ग्रुप है, आर्मी लोगों का ग्रुप है, आर्मी बटालियन का ग्रुप है, और जिस किसी शब्द से ग्रुप या समूह का बोध हो उसे हम कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो चलिए कुछ विशेष चीज़ समझ लेते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। यह है कि द फॉलोइंग कम अंडर कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के अंदर में निम्नलिखित नाम आते हैं। कौन कौन आते हैं? सबसे पहला है कि ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का समूह, जैसे फैमिली मतलब माँ बाप भाई बहन लोगों का समूह है। टीम कुछ लोगों का समूह है। ऑर्केस्ट्रा समूह है। मतलब किसी व्यक्ति के समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगला है ग्रुप ऑफ एनिमल, जानवरों के समूह को, जैसे अ हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का समूह। अ फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों के समूह। अ ट्रुप ऑफ मंकीज, मतलब बंदरों के समूह। वैसे हर्ड हुआ, फ्लॉक या ट्रुप, सबका अर्थ समूह ही होता है। बाय द वे, अलग जानवरों के लिए, अलग क्रिएचर के लिए, अलग अलग ग्रुप के लिए वर्ड यूज हुआ करता है। अगला दिया है थर्ड नंबर आपको कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, पक्षी और कीड़े मकोड़े के नाम के समूह, जैसे अ वॉच ऑफ नाइटिंगेल्स, मतलब बुलबुल का समूह। एन आर्मी ऑफ एंड्स, चींटियों का समूह। अ स्वॉर्म ऑफ बीज, मतलब मधुमक्खियों का समूह। अगला है ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों के समूह को, जैसे अ सोल ऑफ व्हेल, अलग अलग अ सोल ऑफ डॉल्फिन्स। ग्रुप ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, माने फल और सब्जी या फूल के नाम के ग्रुप। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, मतलब फूलों का समूह हुआ। अ बकेट ऑफ रोजेस, मतलब गुलदस्ता जिसे कहते हैं। कॉम्ब ऑफ बनानास, यानी कि क्या बोलते हैं, जैसे केला का समूह जिसे हम घौद कहते हैं। अगला है ग्रुप ऑफ दैट थिंग्स, जैसे अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी कि जैसे क्या बोलते हैं, मतलब जहाज़ों का समूह। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक, ये गलत है, ये शिप्स का स्पेलिंग। आगे देखिए, वैसे यहाँ पर दिया है कि कभी कभी कलेक्टिव वर्ड्स से इंडिविजुअल का बोध हो तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब कलेक्टिव वर्ड्स से ही अगर प्लुरल की तरह बोध हो, मतलब कलेक्टिव वर्ड्स से अगर इंडिविजुअलिटी का बोध हो रहा होता है ना, तब प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं उसके साथ। चलिए आगे देखेंगे। कलेक्टिव नाउन के बाद में आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। ये समझिए, मटेरियल यानी कि
वैसी वस्तुएं, वैसी चीज़ें जिसको माप या तौल सकते हैं, जिसको गिन नहीं सकते हम, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे द थिंग फिश कैन बी मेजर्ड, मतलब वैसे वस्तु जिसको हम माप सकते हैं एंड वेट और तौल सकते हैं, बट कैनॉट बी काउंटेड ऑन, जिसको गिना नहीं जा सकता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मतलब वैसा कोई भी नाम जिसको या तो माप सकते हैं या तो तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर इज़ लाइफ, जल ही जीवन है। जल, पानी, इसको मापते हैं हम। राइस इज़ आवर फूड आइटम। राइस इसमें मटेरियल नाउन है क्योंकि इसको तौलते हैं हम, और तौलने वाले को हम, जैसी बात है कि मटेरियल नाउन ही बोलेंगे। अब आगे देखिए, कुछ विशेष नियम है। यह है कि द फॉलोइंग कम अंडर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के अंदर में कौन कौन आते हैं? पहला है कि थिंग्स, मतलब वैसी वस्तुएं जिसको मापा या तौला जा सके। जैसे गोल्ड, सिल्वर, इसको तौला जाता है। पेट्रोल, ऑयल, जिसको मापा जाता है। तो ये मतलब मटेरियल नाउन है। दूसरा है अनकाउंटेबल एडेबल थिंग्स, माने खाने पीने वाली चीज़ें जो गिना नहीं जा सकता है। जैसे राइस, पल्स, वाटर, मिल्क, ये सारे मटेरियल नाउन है। तीसरा है कि मतलब वैसी वस्तुओं के नाम जिससे वस्तुएं बनती हो, जिनसे वस्तुएं बनती हो। सीमेंट से बनती है, वुड लकड़ी से, सिल्क, उल, और ये सारे मतलब मटेरियल नाउन ही है। चलिए, इसमें एक नोट दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नोट दिया है कि मटेरियल नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह भी हो सकता है। मतलब मटेरियल नाउन का ही प्रयोग कभी कभी कॉमन नाउन की तरह भी हो सकता है। जैसे इस दोनों सेंटेंस में फिश का एग्जाम्पल लिया गया है। पहला एग्जाम्पल बोला है कि फिश लिव्स इन वाटर, मछली पानी में रहती है। और पहले वाले एग्जाम्पल में, पहले वाले सेंटेंस में फिश जो है ना, मछली, ये कॉमन नाउन की तरह काम किया है। मतलब फिश जो पहले वाले सेंटेंस में है वो कॉमन नाउन की तरह प्रयोग में आया है, जैसे पूरी जाति का बोध हो रहा है। मतलब कोई भी फिश जो मछली होती है वो पानी में ही रहती है। अगला है फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, मछली हेल्थ के लिए मतलब अच्छा है। तो फिश जो है अच्छा है हेल्थ के लिए, तो वहाँ पर मटेरियल के सेंस में आ जाता है, जिसको तौल के हम लेते हैं। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया। तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके और बेल बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। और अगर आपको लगता है कोई दूसरा टॉपिक अपलोड होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलोगे, थैंक यू, जय हिंद।